केकड़ा बेटा, अब वक्त आ गया है। तुम शहर जाओ और गजनी को किडनैप करके लाओ। हमने तुम्हें व्हाट्सअप कर दी फोटो। जी पापा जी। जाओ। चल बे राजू। केकड़ा भैया, तुम्हारे बाप पागल है क्या? कहना क्या चाहते हो बे? गजनी की फोटो दे दी है बचपन वाली, हम ढूंढेंगे कैसे? हम जानते हैं बचपन वाली फोटो है, हम बहुत होशियार हैं। हम उसको कोने कोने से खोद खोद के निकालेंगे। हमारा नाम भी केकड़ा है। हमारे बाप ने इतना बड़ा काम हमको ऐसे नहीं दे दिया। भैया हम जानते हैं आप बहुत होशियार हो, पर एक चीज भूल रहे हो। क्या बे? जान भाभी जान से नहीं मिलोगे? अबे भोसड़ी के, अब हम तुम्हारी मर्जी से जाएंगे। तुम कहोगे तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे जाओ। ठीक है मत जाओ। अब जब शहर आ ही गए हैं तो एक बार मिल लेते हैं। अपनी मर्जी से हम जा रहे हैं राजू, अपनी मर्जी से। चलो। केकड़ा भैया, इतने बड़े शहर में गजनी को ढूंढेंगे कहाँ? हम बहुत होशियार हैं, हम जानते हैं गजनी कहाँ मिलेगा। हमारे बाप ने बताया उसके अंदर एक फॉल्ट है, जरा में पहचान लेंगे हम उसे। आगे गजनी। सरकार, आप हमें पहचान कैसे लेते हो? गजनी, तुमसे खून का रिश्ता तो नहीं, पर प्यार का रिश्ता जरूर है, इसीलिए हम तुम्हारी आहट से पहचान जाते हैं। फिर पकाना स्टार्ट कर दिया भैंसड़ी वाले ने। सरकार, काम हो गया है। लाओ दो। लो। लाओ दो। क्या दो? वही जो हमने तुमसे मंगाया था। मंगाया तो हमारी अम्मा ने बहुत कुछ था, पर हम नहीं ला पाए। हमारी अम्मा ने फिर बहुत मारा था। अम्मा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है अम्मा। तुम्हारी अम्मा? नहीं बे, गाँव में हमारी अम्मा। लगता है इसका फिर से फ्यूज उड़ गया। जाओ एक कंटाप लगा के आओ। ठीक हो गजनी? हाँ हाँ, हम ठीक है, हमें क्या हो सकता है। सरकार, आप इतना खतरनाक काम मुझे ही क्यों देते हो? क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो ना, इसीलिए। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छी मेरा कद्दू। भोसड़ी के बाहर मिल, फिर बताता हूँ तुझे। गजनी, तुम्हारे लिए एक और काम है। बोलो सरकार, हम तो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कौन है बे तुम? अम्मा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है अम्मा। साले खा जाओगे क्या? नहीं केकड़ा भैया, हम तो देख रहे थे भाभी कितनी खूबसूरत। अरे बस करो राजू, अब इतनी भी तारीफ मत करो। साले राजू, भाभी माँ समान होती है। गलत भैया, भाभी माँ समान नहीं, माल समान होती है। भाग जा साले, कि इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। अरे बैठने दो ना उसको, अच्छा लड़का है वो। तुम तो चुप ही रहो, हम जानते कितना अच्छा है। अरे बैठ ही जाते भैया, जब भाभी इतने प्यार से बोल रही है। दूर हो जा मेरी नजरों से, कि इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं। ऐसा है भैया, हम चाय पी ही आते हैं, आप भाभी से बतियाइए। लव यू भाभी। क्या बोला बे?
कुछ नहीं, हम तो बाय बोल रहे थे। नहीं, तुम कुछ और बोले। अरे जाने दो ना उसको, तुम जाओ राजू। बाय। क्या था ये? मैं बोली 2 घंटे बाद मिलना। तुम क्यों मिलोगी इससे? हम मिलेंगे। इतने दिनों बाद मिले और सिर्फ लड़ोगे क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो प्यार करने आए हैं। तुम किस भी करो। अबे साले नंदू, आधी अधूरी बात मत बताया करो तो पूरी बात बताया करो, समझे बे? अरे गुस्सा कहाँ है रे भैया? अबे गुस्साएंगे नहीं और क्या करेंगे बे? कुत्ता हमारे पीछे था बे, तुम्हारे पीछे थोड़ी ना था। अच्छा भैया गुस्सा छोड़ो और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? अबे कहाँ चलेगा लाइफ में? सरकार ने एक और काम दे दिया और ये काम बहुत बड़ा है। अन्ना कोई डील कर रहा है, उससे सामान लेके सरकार को देना। तो जाओ फिर। अबे साले नंदू, हम इस बार अकेले नहीं जाएंगे। पिछली बार गए थे, कुत्ता पीछे पड़ गया था, इस बार फिर मिल गया फिर। पर भैया मुझे तो आज कहीं जाना था। अबे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम बीच बीच में गैप कहाँ रहते हो बे? गजनी भैया हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ तो चलो। चलो। बे भैया 2 घंटे हो गए, अन्ना तो आया नहीं, डील हो गई कि नहीं? अबे साले नंदू, हम यंत्रयामी थोड़ी ना जो हमको पता होगा डील होगी या नहीं। अबे हमको भी सरकार ने बोला है, तो हम भी बैठे हैं, तुम भी बैठे रहो। भैया पर धूप बहुत तेज सी हो रही। साले नंदू चुपचाप बैठे रहो, जब तक डील नहीं हो जाती। अबे साले नंदू, इतनी धूप में हमें खड़ा के रखे हो। कभी हमारी अम्मा ने धूप में हमें नहीं जाने दिया क्योंकि हमारा रंग काला ना पड़ जाए। अबे साले तुम हमें अपनी जैसे बनाना चाहते हो, चलो यहाँ से। अच्छा तो ये गजनी है। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। अबे बात बूत कुछ नहीं सुनेंगे, चलो छाई में चलो। अरे सुनो तो। कुछ नहीं सुनेंगे हम, चलो। अब जाके केकड़ा भैया को बताते हैं गजनी मिल गया। हाँ यहाँ ठीक है। सुनो बे नंदू, तुम दौड़ते दौड़ते जाओ, हमारे लिए एक स्प्राइट और 2 टेढ़े मेढ़े और 2-3 सिगरेटें ले आना। और कुछ रह गया तो भी बता दो। अगर बजट है तो आसान भाई की दुकान से 2 प्लेट बिरयानी भी लाना। जाओ बे। अरे गजनी भैया वो देखो KGF का रॉकी भैया। रोके भैया एक फोटो रोके भैया, एक फोटो। अबे साले नंदू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साले खुद भी आ गए और तुम हमें भी ले आए यहाँ पे। एक काम ढंग से नहीं होता नंदू तुमसे। अबे अगर हमने सरकार का काम नहीं किया ना तो सरकार हमारी ले लेंगे। अरे भैया सरकार तुमको इनाम देगी। कैसे बे? वो देखो तुम्हारा शिकार खुद ही चल कर आ रहा है। चलो फिर। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमें भी। केकड़ा भैया गजनी का पता लग गया है। हमें पता है, हम बहुत होशियार हैं। हमारे बाप ने इतना बड़ा काम हमें ऐसे नहीं दे दिया है ना। हाँ हम जानते हैं आप बहुत होशियार हो। चलते हैं अब, बाय बाय। अबे कहाँ है गजनी बे? भैया यहीं पर था, जब हम चाय पीने आए थे तो यहीं पर देखा था। भोसड़ी के देखेंगे तो अब हम तुम्हें देख रहे हैं, कब से बकचोदी करी जा रहे हो। भैया हम सच बोल रहे हैं। इसका मतलब तुम सच बोल रहे हो राजू? भैया हम कभी झूठ बोले हैं आपसे? अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, एक नहीं 1000 बारी झूठ बोल चुके हो तुम।
अरे भैया ये सब छोड़ो, गजनी को ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा। हाँ हम जानते हैं, हम बहुत होशियार हैं। हाँ हम जानते हैं, आपके बाप ने ऐसे ही नहीं आपको इतना बड़ा काम दे दिया है। हमारा डायलॉग हमको ही चिपका गए। बस करो, अब औरतों की तरह रोना धोना बंद करो, चलो गजनी को ढूंढते हैं। तुम हमको कहाँ लेके आता जी? चुप है सब्जी मंडी। गजनी भैया जो जो तुमसे पूछे उसका सीधा सीधा जवाब देना। नंदू, पहले से तुम बहुत समझदार हो गए हो बे। हमारे साथ रहने का असर है। अजी हमारा कद्दू। नंदू कद्दू नंदू ऐसा बोलो ना। सरकार तुम्हारा हो गया हो तो हम पूछताछ कर लें। हमने कब रोका है? हमने क्या किया जी? अन्ना, जो सामान की डील होने वाली थी वो सामान हमारे हवाले करो। हमने पास तो सिर्फ ये धनिया होता जी। अबे हम लाख रुपए के सामान की बात कर रहे हो तो 5 रुपए के धनिया की बात कर रहे हो। आइए तुम कौन से सामान की बात कर रहे हो जी? हमारे पास ये सिर्फ धनिया होता जी, चाहे तो ले लो जी। अन्ना, एक बार और पूछेंगे तुमसे हम, उसके बाद पूछेंगे नहीं, फोड़ेंगे तुम्हें। हमको कुछ नहीं मालूम जी, अब हमको छोड़ दो जी। नंदू ले के आओ बे। हमको छोड़ दो। अन्ना, तुम्हें तुम्हारी अम्मा का वास्ता बता दो बे, काहे हमसे मार खा रहे हो? कुछ नहीं मालूम जी, तुम क्या पूछताछ करती जी? नंदू, तुम पूछताछ करो बे, हम चाय की चुस्की लेके आते हैं। हमको भी एक चाय का चुस्की मनता जी। अब तुम बताओ। क्या बताएं जी? भोसड़ी के अन्ना, गजनी भैया इतने देर से जो बीन बजा रहे थे उस सामान के बारे में बताओ। आइयो तुमको कितनी बारी बोला कि हमको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। सॉरी भाई साहब। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। अरे केकड़ा भैया यही तो गजनी है। कहाँ बे, दिखाओ फोटो, देखें कितना मैच करता है। कहाँ मैच कर रहा भैया, मैं भी दिखाओ। वैसे लड़का क्यूट है, बचपन में हम भी डिट्टो दिखते थे। समझे भैया? कहाँ बे? तो दिखता है। ये लो भाई साहब अपना फोन, हम जा रहे हैं। ए रुको बे। अबे तुम हमको बे बोले बे, जानते हो हम कौन है? गजनी नाम है हमारा, गजनी। कहाँ नाम बताए तुम? हम अपना नाम तुमको क्यों बताएं बे? और तुम हो कौन? हमारा नाम काहे जानना चाहते हो बे? ये क्या है बे? जो तुम्हारे बाप ने बताया था फॉल्ट, वही है ये, भूल गया। हम कैसे मान ले बे? अच्छा इसको ये बोलो कि इसकी अम्मा को किडनैप कर लिया है। बस इतनी छोटी सी बात। अबे सुनो बे गजनी। अबे बीच में डिस्टर्ब मत करो, हम अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं बे। अबे सुन तो लो, हमने तुम्हारी अम्मा का किडनैप कर लिया। कहा बोले बे? अरे भैया ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी अम्मा को किडनैप कर लिया है, ये बोल रहे हैं। हमें अम्मा को लेके बिल्कुल मजाक पसंद नहीं है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना राजू? हाँ इनको ही पता है, हमको नहीं पता है। अबे छोड़ दे साले, अबे छोड़ दे साले, आज के बाद नहीं करूँगा, छोड़ दे साले, छोड़ दे। बस करो, मार दोगे हमारे भैया को? अरे भाई साहब आप लेटे क्यों? और तुम भी खड़े क्यों? चलो ठीक है, नहीं बोलना मत बोलो, हम जा रहे हैं। अबे साले बुलक्कड़ कहीं के बादाम खाया कर। केकड़ा भैया तुमसे ना होगा गजनी को किडनैप करना। अबे ये काम नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरे बाप ने दूसरा काम दिया, उसे जरूर करके दिखाऊंगा। तुमसे ना होगा।
काम हो गया गजनी? बस सरकार होने ही वाला है। हमने उसका टेटू दबा के रखा है, बोलने ही वाला है। और कितना झूठ बोलोगे गजनी? हम झूठ नहीं बोल रहे सरकार। सुनो गजनी, हमें वो चूतिया मत बनाओ, चुपचाप हमारे अड्डे पे आओ, क्योंकि हमारा बहुत कीमती सामान चोरी हो गया है। जी सरकार। पर सरकार इस अन्ना का क्या करे? तुमने गलत अन्ना को उठा लिया है। जिससे सामान लेना था वो कब का 9-2-11 हो चुका है। चुपचाप हमारे अड्डे पे आओ। हेलो नंदू, अन्ना कुछ बोला? नहीं भैया, बस बोलने ही वाला है। अबे वो बोलेगा भी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि हम गलत अन्ना को डालिए बे। अब ऐसा करो, चुपचाप वहां से बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो वहां से। अन्ना हिलना मत यहाँ से, मैं अभी चाय की चुस्की लेके आता हूँ। एक चाय की चुस्की हमको भी मांगता जी। अच्छा ठीक है, मैं आते हुए तुम्हारे लिए पैक करा के ले आऊंगा, मगर हिलना मत। हमारी हालत भी नहीं है हिलने वाली जी। सरकार, आपने इतना अर्जेंट हमें क्यों बुलाया? आज हमारे पापा की आखिरी निशानी और इस शहर की चलाने वाली पावर चोरी हो गई है। कहना क्या चाहते हो सरकार? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। अबे हम तुम्हें समझाएंगे, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। कुछ साल पहले हमें उस शहर से निकाल के बाहर फेंक दिया इस जंगल में। तुम्हारे बाप का कोट है? हाँ हाँ, हमारे बाप का कोट था और लल्लू हमारा भाई है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया था सरकार उसने? बताते हैं। बताओ ना, कब से पक पक करी जा रहे हो? क्या हुआ था हमारे साथ? हमको इंसाफ चाहिए, टोनी स्टार्क 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 हमको इंसाफ चाहिए। टोनी स्टार्क, अब अभी जाओ। और कितना टाइम लगाओगे? 2 घंटे पहले ही हो गए। जालबेज, पहले पानी का लोटा तो लाके दे दो, अभी तो आएंगे हम उधर। टोनी स्टार्क हमको इंसाफ चाहिए, टोनी स्टार्क हमको इंसाफ। चालविस, हाँ सरकार। बताओ इनकी दिक्कत क्या है? और कौन होगा भोसड़ी का आपका बेटा, आज फिर आपकी नाक कटवा के बैठा है। ये कभी सुधरेगा नहीं। टोनी स्टार्क हमको इंसाफ चाहिए। बराबर मिलेगा, ये तो बताओ आज इसने किया क्या है? हम सोच रहे थे हमारी बीड़ी का बंदा चूहा पी जाता, लेकिन एक दिन खोके के पीछे लुक के देखा तो ये ससुरा पी रहा था तुम्हारा लड़का पूरे 11 दिन से। जालविस, हाँ सरकार। ये सही बोल रहा है? हाँ सरकार, भोसड़ी वाले को हमने भी कई बार देखा है। देखा तो हमने भी था इसको 3 बार। हमने एक बार इशारा भी किया, एक बीड़ी हमें दे दे, एक बीड़ी हमें दे दे। इस भोसड़ी वाले ने एक ना सुनी हमारी, पर आज इस माँ के पिल्ले को सजा हम पूरी देंगे। जालविस, हाँ सरकार। लालू कालू को बुलाओ। सरकार, लालू कालू तो यही है। पाए लागो पिताजी, पिताजी आशीर्वाद दीजिए। तुम ही तो हो एक मेरी असली औलाद।
पहले मैच करते ना हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम भी दूर से। हम भी दूर से। टोनी स्टार्क, अगर तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो इस खोखे वाले के भी सुन लो। सुन बे माँ के पिल्ले, आज के बाद तुझे अपनी मैंने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। वो तो आपने पहले ही कर दिया। अब तेरी सजा ये है, तुझे इस शहर से भी बेदखल किया जाता है। पापा सोच लो, मेरे जाने के बाद इस कोर्ट इस शहर का अगला हकदार कौन होगा? इस कलुआ से तो होगा नहीं। कुछ और मत बोल दिए भोसड़ी के। आज से और इसी वक्त से हम इस कोर्ट और इस शहर का अगला हकदार कालू को बनाते हैं। जालबिस। जी सरकार। घोषणा कर दी जाए, हमारे बाद सरकार कालू की होगी। जी सरकार। और तू गांड मरा भोसड़ी के। टोनी सरकार, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा इंसाफ किया। अब हम आराम से अपना खोखा चलाएंगे, बसंती को देखेंगे। इसको इतनी दूर फेंक के आओ, जंगलों में लौट के वापस ना पाए। जी सरकार। बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पापा हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि हमारी जिंदगी का सहारा मिल गया है, एक अनाथ बच्चा है। अच्छी बात। आपको पता लग गया ना शादी करके? हाँ बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं शादी करनी, ठीक है? शादी बिल्कुल नहीं करनी। और इस कोर्ट और शहर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पापा। क्योंकि हमारा कल और आज का कोई पता नहीं कब कैप्सूल का लड़क जाए। आ जाओ। ये कोट लाके मेरे लाल, तूने 20 साल पुरानी बेइज्जती का बदला ले लिया। हाँ, अब तू बहुत समझदार हो गया बेटा। हाँ समझदार। चलो अब होशियारी दिखाओ, जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ के लाओ। खाना बनाने का टाइम हो गया है और जा रहा हूँ मैं मसाला पीसने। ऐसा क्यों किया लल्लू? ऐसा क्यों किया? 20 साल पहले हमारे बाप ने कोर्ट और शहर की सरकार का हकदार तुम्हें बना दिया। मुझे क्या दिया? तुम्हें दिया तो था। कालू भैया, हद में रहकर बात करो। इस टाइम कोर्ट हमारे पास और सरकार हमारी है। सरकार आप इसकी बकबक क्यों सुन रहे हो? उठाओ इसे काल कोठरी में कैद करो, कहानी खत्म करो इसकी। स्टोरी तो अब शुरू होगी, क्योंकि कालू भैया उम्र तो तुम्हारी खत्म हो गई। अब इस कोर्ट और इस शहर का हकदार हमारा बेटा केकड़ा बनेगा। लल्लू, तुम 20 साल पहले भी गलत थे और आज भी गलत हो। हमारे बाप ने 20 साल पहले एक फैसला किया था और एक फैसला हम आज करेंगे। गजनी, कोट लेके आओ। ये लो सरकार। गजनी, आज से तुम हमें सरकार नहीं बोलोगे। फिर क्या बोलेंगे? आज से हम तुम्हें इस शहर और इस कोर्ट का हकदार हम तुम्हें बनाते हैं। कालू भैया, तुम सही नहीं कर रहे मेरे साथ। अब तो हमने कर दिया और अब हम ये फैसला बदल नहीं सकते। पर सरकार मैं इसके लायक नहीं हूँ। हाँ, ये सही बोल रहा है। चुप बस, ठीक है, हूँ मैं लायक। मैं पहनूंगा सरकार इसको, मैं हूँ उसके लायक। कैसे लग रहे हैं सरकार हम? बहुत अच्छे लग रहे हो गजनी। कौन हो तुम लोग? अम्मा।